ओके, आज के लेक्चर में देखने वाले इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, वो देख लो, नहीं देखा तो ठीक है। वो फाइनेंशियल एक्टिविटी के ऊपर हमारा वर्किंग कैपिटल था, किस तरह से वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर सेंड करो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फाइन, वो था फाइनेंशियल एक्टिविटी पे। जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा वो किस पे था? फाइनेंशियल एक्टिविटी पे। आज जो देखने वाला है वो नेक्स्ट है आपका, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कवर किया। फाइन, अभी जो लास्ट देख, अभी आज के लेक्चर में जो कवर करने वाले हैं वो ये है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी इन बजटेड अमाउंट है वर्किंग कैपिटल और सेम है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन अलग क्या है वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, इसके अंदर क्या अलग है। नाम क्या है देखो, लेवल ऑफ एक्टिविटी इन बजटेड अमाउंट। लास्ट वन में कौन सा था? डायरेक्टली लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी फाइनेंशियल एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। ये बजटेड के ऊपर बेस्ड है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मेट देखो तो आप पूरा सेम लग रहा है आपको, ठीक है, पूरा सेम ही है। खाली वहां पे जो हाउ द रिक्वायर्ड अमाउंट इज टू बी एस्टिमेटेड, वहां पे अमाउंट लॉक अप रुपीस पर मंथ, वहां पे जो बजटेड अमाउंट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय 12, ये फॉर्मूला यूज करके फिर आपको सम स्टार्ट करना है। आपको एग्जाम में जो पूछेंगे वो मोस्टली बेस्ड रहेगा फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कवर किया, ओके, उसके ऊपर रहेगा। इसके ऊपर सम बहुत रेयरली पूछते हैं, बजट के ऊपर रहेगा आपका, फाइनेंशियल एक्टिविटी के ऊपर। फाइन, तो लेकिन अगर सम जिस तरह से रहा तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। आपको पहले ही क्या करना है, वहां पे ऊपर जो दिया रहेगा अमाउंट, बजटेड अमाउंट फॉर द ईयर, पूरे ईयर के लिए दिया रहेगा, उसको हमें मंथ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12। ये चीज हम लोग लास्ट सम में भी करने वाले थे, ठीक है। लास्ट फॉर्मेट में भी हमने देखा, वहां पे आपको दिया रहेगा पर ईयर के लिए, पर एनएम के लिए हमें पर मंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बस वही करना है, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 12, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ साइकिल, और यहाँ पे दो ही कॉलम था, वहां पे ए इंटू बी इंटू सी था, ठीक है, यूनिट अलग से था। यहाँ पे हम लोग सब एक ही चीज में यहाँ पे कर लेंगे, बाकी पूरा ये सेम है। करंट असेट्स के अंदर वापस कितने आते हैं बोलो तो? करंट असेट्स में कौन कौन है? करंट असेट्स में स्टॉक, फिर स्टॉक के अंदर वो है, ठीक है, पहले स्टॉक, डेटर और कैश, ये आपके मेन जो 3 पार्ट्स है वो, और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और फिनिश गुड, ठीक है। सेम इसी तरह से जाना। रॉ मटेरियल तो आपको रॉ मटेरियल परचेस भी रहेगा, तो रॉ मटेरियल परचेस पर मंथ, और मंथ आपको सम के अंदर वहां पे दिया रहेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में अमाउंट मिलेगा। वैसे ही नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये तीनों आपको पर मंथ, पर रॉ मटेरियल परचेस पर मंथ, वेजेस पर मंथ, ओवरहेड पर मंथ, ठीक है। इसी तरह से ये सम के अंदर रहेगा। और मंथ की प्रोसेस अगेन यहाँ पे 1/2, किसके लिए? वेजेस के लिए और ओवरहेड यानी कि लेबर और ओवरहेड्स के लिए 1/2 करना है, ठीक है। 1/2 या फिर 0.5, ओके, लिख सकते हो। फिर है फिनिश गुड, फिनिश गुड्स जाएगा आपके फिनिश गुड स्टॉक पर मंथ के ऊपर, मंथ आपको सम के अंदर अवेलेबल रहेगा, वो मंथ वहां पे लिखना रहेगा, मंथ की स्टॉक, मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट है डेटर, डेटर्स अगेन किस पे जाता है? डेटर्स सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो डेटर्स के लिए सेलिंग प्राइस वहां पे दिया रहेगा, मंथ भी सम में दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा आपको लास्ट वाला अमाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पर मंथ और मंथ्स पेड इन एडवांस, ये भी आपको सम के अंदर अवेलेबल रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे रुपीस मिलेगा। और कैश, ये डायरेक्टली अमाउंट गिवन है, ये हमने फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी देखा, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको अमाउंट गिवन रहेगा, उसको डायरेक्टली लिखना रहेगा। सबका टोटल करोगे आपको मिलेगा टोटल करंट असेट्स। किसका टोटल करोगे? स्टॉक का, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन सा था आपका? डेटर्स का, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस और कैश एंड बैंक बैलेंस, ये चारों का टोटल करोगे आपको मिलेगा टोटल करंट असेट्स। फिर सेम आपके पास है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, और क्रेडिटर किस पे जाता है? सप्लायर परचेस पे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल परचेस पर मंथ आपको ऑलरेडी सम के अंदर रहेगा, फिर मंथ्स भी सम के अंदर रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आउटर में अमाउंट डालना है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पर मंथ, मंथ आउटस्टैंडिंग, कितने मंथ का आउटस्टैंडिंग है वो भी रहेगा, लास्ट वाला टोटल आ रहा है मल्टीप्लाई करके एंडिंग में। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ये आपको गिवन अमाउंट डायरेक्टली सम के अंदर रहेगा, इसको भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर टोटल करंट लायबिलिटी, टोटल करंट लायबिलिटी यानी क्रेडिटर,
प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये तीनों को ऐड करोगे तो टोटल करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा? 1 माइनस 2, यानी कि टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। ठीक है, उसको लेस करोगे तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। अगर MOS सम में दिया है यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर सम के अंदर गिवन है तो ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया फाइनल। ओके फाइन, तो ये था फाइनल। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम के साथ, ये फॉर्मेट था। थैंक यू।